साथियों नमस्कार। मैं पद्मेश तेलन आपसे संबोधित हूं और इस समय हम लोग राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स, राजस्थान स्टेट की, उसके संबंधित बातों पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ योजनाओं की चर्चा मैं और करूंगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये एक योजना है। राजस्थान की में यह योजना 213 शहरी निकायों में लागू है और इसका भी उद्देश्य ये है कि स्वरोजगार कार्यक्रम किए जाएं, शहरी बेघरों को आश्रय की योजनाएं हों। ये ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे इसमें उद्देश्य हैं। एक योजना की चर्चा मैं करूं, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन जून 2015 में हुआ और उद्देश्य था कि नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन मिले, अच्छा पर्यावरण मिले, बुनियादी संरचना मिले। इसमें अगले 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को शामिल करके स्मार्ट सिटी बनाई जाए, यह योजना है। एक अमृत मिशन, अमृत मिशन मतलब अटल मिशन रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की योजना है। भारत सरकार ने इसको जून 2015 में शुरू की थी और लक्ष्य यह है कि बुनियादी ढांचा जो है उसका निर्माण किया जाए। राजस्थान भी इसमें प्रभावित है, लाभान्वित है। अमृत 2.0 2021 में योजना शुरू होती है और सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजना द्वारा पानी के लिए सभी घरों को 25-26 तक हर घर हर नल, इस उद्देश्य के साथ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है अमृत 2.0। एलईडी लाइट परियोजना, ऊर्जा की बचत हो, बिजली का खर्चा कम हो, इसके लिए राजस्थान में स्ट्रीट लाइटिंग में ऊर्जा की बचत करने के लिए एलईडी लाइट परियोजना आई और इसमें लाइटें लगाई जा रही हैं एलईडी। एक स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन का भी उद्देश्य ये है कि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण कराए जाएं, खुले में शौच लोग नहीं जाएं, और सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण किया जाए और ये स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। एक अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना का पुराना नाम था इंदिरा रसोई योजना। 20 अगस्त 2020 से ये नए नाम से श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना काम कर रही है। इसमें दोपहर और रात के खाने के लिए 8 रुपये प्रति प्लेट शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। गरीब लोग इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह से कई योजनाएं और भी हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है और प्रशासन शहरों के संग, ये भी एक अभियान है जो चलता है। शहर की जल आपूर्ति की बात करें तो शहर में जो जल आपूर्ति हो रहा है उसमें भी अलग अलग स्टेशन के लिए स्कीमें हैं। एक अटल भूजल योजना है जो 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य था कि जन भागीदारी के माध्यम से भूजल का जो प्रबंधन है वो किया जाए। उसमें गुजरात राज्य है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। ये अटल भूजल योजना राजस्थान को भी लाभान्वित कर रही है। एक कुछ प्रमुख कल्याणकारी वेलफेयर योजनाएं जो हैं राजस्थान राज्य के अंदर की, उनकी चर्चा करें तो शिक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सरकारी स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल सरकारी काम कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, 35 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। कुल उच्च शिक्षण संस्थान 2499 है। इसी तरह से चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो कुल अस्पताल 183 हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, उपकेंद्र भी हैं। शिक्षा संबंधी कुछ योजनाओं की चर्चा करें। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, इसमें राज्य सरकार जो है उसका अपना एक राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है जयपुर, उसके माध्यम से सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें
उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी तरह से विद्यार्थी सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा योजना है। कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय जो विद्यालय हैं, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय हैं, और उसमें अध्ययनरत जो छात्राओं हैं उनके लिए विद्यार्थी सुरक्षा और दुर्घटना बीमा योजना है। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना है। जो विडोज हैं या डायोर्सी हैं, उसमें उन लेडीज को निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा में जो अध्ययनरत ऐसी महिलाएं हैं उनको 9,000 रुपये तक की सहायता देने का ये एक योजना है। एक भामाशाह सम्मान समारोह 1 जनवरी 1995 से लागू किया था। इसका उद्देश्य था कि विद्यालयों में जो शैक्षणिक, सहशैक्षणिक और बिल्डिंग बनाने के भौतिक विकास का जो योगदान करने वाले जो समाज के दानदाता लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, उनका सम्मान समारोह किया जाए और उनको उजागर किया जाए ताकि ये लोगों को, अन्य लोगों को प्रोत्साहन हो। ऐसे ही स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम है, समग्र शिक्षा के कार्यक्रम है। एक बात करें हम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क भी हो और अनिवार्य भी हो बच्चों की शिक्षा। 1 अप्रैल 2010 को ये स्कीम लागू होती है और इसके अंतर्गत निजी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में भी कमजोर और वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनको उन प्राइवेट स्कूलों को भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना होगा। ये अधिनियम 2009 है। इस प्रकार कुछ स्कीम और भी हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म कपड़ा वितरण की एक योजना है। किशोरी बालिकाओं पर भी टारगेट किया गया राजस्थान में, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर। इसमें एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय, गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इनको 2004-05 से प्रारंभ किया गया। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आवासीय रेजिडेंशियल विद्यालय की सुविधा दी गई। इसी तरह से मीना राजू और गार्गी मंच है, शैक्षणिक किशोरी मेला लगता है, ज्ञान संकल्प पोर्टल है, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल्स हैं। ये लड़कियों के लिए, किशोरी बच्चियों के लिए, किशोरी लड़कियों के लिए ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इंग्लिश मीडियम से वो पढ़ें। शुरुआत 2019-20 में हुई। कक्षा 1 से 12 तक की सरकारी कुछ स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम के रूप में परिवर्तित किया गया। RBSE से इसको संबद्ध किया गया और यहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। एक इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की शुरुआत 2019-20 में हुई, जो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, SC, ST, SC, MBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, दिव्यांग हैं, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन की जो बालिका हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कुछ बच्चियों के लिए स्कीम थी। इसके अलावा छात्रावास खोले गए, मौसमी छात्रावास खोले गए, आवासीय विद्यालय छात्रावास खोले गए हैं, पुस्तकालय के लिए अनुदान दिया जाता है और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सहायता दी जाती है। ये एक आयोग है। एक योजना की हम चर्चा करें, PM श्री प्रधानमंत्री उभरते बालक के लिए, उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल विद्यालय योजना एक है। इसका प्रारंभ भारत सरकार ने किया है 7 सितंबर 2022 को। इसमें पहले चरण में राजस्थान से 402 स्कूलों का चयन हुआ है। उद्देश्य यह है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आ रही है 2020 की, उसकी सिफारिशों के अनुसार सभी स्तर पर क्वालिटी वाली एजुकेशन को पहुंचाया जाए और ऐसे स्कूल तैयार किए जाएं। PM श्री विद्यालय योजना। सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र खोले गए। राजस्थान में E-क्लासेज हैं और शाला सिद्धि के नाम से एक योजना है। छात्र पुलिस कैडेट योजना है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस तरह की कुछ योजनाएं हैं। अच्छा, शिक्षा में क्वालिटी बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, उसके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण है, पाठ्य पुस्तक दी जाती हैं।
माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाती है। SC ST के लोगों को, छात्राओं को कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना है। कालीबाई के नाम से स्कूटी जो छात्राएं अच्छा रिजल्ट लाती हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय कम है, उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए स्कूटी दी गई। इसी तरह से देवनारायण बालिका स्कूटी वितरण भी की गई। वहाँ भी ऐसे ही पिछड़ा वर्ग की बच्चियों के लिए, ये प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूटी देने की स्कीम है। एक है नो बैग डे। नो बैग डे का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों का पूरा विकास हो और खाली शिक्षा ही नहीं दी जाए, उसके आधार पर दूसरी गतिविधियां भी हों। इसलिए प्रत्येक शनिवार को नो बैग, कुछ दिन बच्चा स्कूल का बैग लेकर नहीं आएगा, नो बैग डे की स्कीम को भी लॉन्च किया गया। संस्कृत शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान का संस्कृत भाषा का जो विभाग है, 1958 से एक अलग संस्कृत निदेशालय यहाँ राजस्थान में कार्यरत है और 1998 में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान में की गई, 1998 में। इसी प्रकार राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है। शिक्षा विभाग की कुछ योजनाओं की चर्चा करें। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को दिया जाता है, प्रतिभाशाली को। इनके बैंक खातों में पुरस्कार राशि जमा होती है, गार्गी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली OBC SC ST EWS, ये जो दिव्यांग BPL बच्चियां हैं, प्रतिभाशाली बच्ची, उनको इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जिले लेवल पे दिया जाता है। लैपटॉप योजना है। वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका और कक्षा 8 की परीक्षाओं में 70% से अंक पाने वाली जो मेधावी विद्यार्थी हैं, उनको लैपटॉप दिए जाते हैं। आपकी बेटी योजना है। इसमें भी कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को पुरस्कार दिया जाता है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं और जिनके माँ बाप में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, उनको भी पुरस्कार के रूप में रुपए दिए जाते हैं। उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इसकी शुरुआत 15-16 में हुई थी और इसमें 202 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। चिकित्सा संबंधी सेवाओं पे बात करूं मैं, निरोगी राजस्थान अभियान, इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से हुई है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जनता क्लिनिक, उद्देश्य है कि शहरी गरीब और कमजोर नागरिक हैं, उनको क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवा मिले। जनता क्लिनिक स्थापित की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के सभी को अच्छी स्वास्थ्य जांच सुविधाएं मिले। राजकीय अस्पताल में आने वालों को आवश्यक निःशुल्क सारी सेवाओं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राजस्थान में लागू की गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी है, खाद्य वस्तुएं शुद्ध मिले उसके लिए। एक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है स्वास्थ्य की दिशा में। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से हुई। इसका पहले का नाम था CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां के निवासियों को क्वालिटी पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिले, उसके लिए ये एक सबसे पहले यहाँ योजना लागू हुई थी और अब 2021 से इसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की गई है। एक राष्ट्रीय आयुष मिशन जिसको आयुष कहते हैं, ये इस सोसाइटी का एक गठन मार्च 2015 में किया गया और इसका उद्देश्य था कि जो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्साएं, उसका विकास किया जाए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI, मशहूर नाम है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI का प्रारंभ 1956 में ही कर दिया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो विभिन्न औद्योगिक संस्थान हैं, वाणिज्यिक संस्थान हैं, निजी प्राइवेट स्कूल हैं, निजी चिकित्सा संस्थान हैं, उसमें जो श्रमिक और कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको और उनके आश्रित परिवारों को चिकित्सा सुविधा दी जाए, क्वालिटी शिक्षा दी जाए, क्वालिटी चिकित्सा दी जाए, उसके लिए ESI
योजनाएं हैं उनके अस्पताल काम करते हैं। परिवार कल्याण के लिए भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें प्रजनन दर को राष्ट्रीय स्तर पे यानी 2.0 के बराबर करने का टारगेट है। महिलाओं को, गंभीर गर्भवती महिलाओं को बीमारी से बचाने के लिए परिवार कल्याण का कुछ योजना है। एक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना मशहूर है, RGHS। RGHS यानी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजनाएं 1 जुलाई 2021 से शुरू की, जिसका उद्देश्य है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। बीमारी है, आपको कैश नहीं लगे, कैशलेस सुविधा दी जाए। इसके जो लाभार्थी हैं वो मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पेंशनर्स जो हैं, IAS अधिकारी हैं, पेंशनर्स सरकारी सेवारत कर्मचारी अधिकारी हैं। ये जो विशिष्ट श्रेणी के कुछ लोग हैं, इन सब के लिए RGHS इनको भी फ्री चिकित्सा की, कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी है। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना है, भारत सरकार के सहयोग से संचालित है। जननी शिशु सुरक्षा योजना में शिशु का जो मृत्यु दर है और मातृ का मृत्यु दर है उसको कम करने का उद्देश्य है। इसी तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM काम कर रहा है। और जननी एक्सप्रेस की एक चर्चा करूं मैं। जननी एक्सप्रेस की सेवाओं का लाभ 104 और 108 सुविधाओं पर कॉल करके उठाया जा सकता है। यानी कोई बीमार हो गया, उसके लिए एम्बुलेंस बुलानी है, आप 104 108 इन पर सुविधा फोन कीजिए। और जननी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं को, बीमार लोगों को ले जाने की इस तरह की फ्री एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था हुई है। और फ्री एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है उसको 108 टोल फ्री एम्बुलेंस सेवा योजना कहा जाता है। 108 की योजना सितंबर 2008 में शुरू की थी कि राजस्थान राज्य के लोगों के लिए आपातकालीन कोई सेवा है, अचानक कोई बीमार हुआ, उसको अस्पताल पहुंचाना है, 108 पे फोन कर दीजिए, निःशुल्क एम्बुलेंस आएगी। इस तरह से कुछ ये चिकित्सा की लाइन पे हमने बात की। कुछ आंकड़े थोड़ा सा बताएं आपको। नवजात जो मृत्यु दर है, नए बच्चों की जो मृत्यु दर है, 1000 बच्चे अगर जीवित जन्म लेते हैं तो 2020-21 में राजस्थान में 20.2 1000 बच्चों पर मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर जो है 1000 जीवित जन्म पे, वो राजस्थान का फिगर 2020-21 का 30.3 है। और पूर्ण टीकाकरण वैक्सीनेशन का जो प्रतिशत है वो राजस्थान में 2020-21 का जो आंकड़ा है वो 80.4 है। अन्य सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की कुछ चर्चा करें। जल आपूर्ति जो है, जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन में क्या होता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन दिए जाने की योजना है। और इसी तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसमें गरीब लोगों को गेहूं उपलब्ध किया जाता है। जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। उद्देश्य ये था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल मिले। PM पोषण योजना, मिड डे मील, बड़ी मशहूर योजना है मिड डे मील योजना। इसमें ये है कि सरकारी जो विद्यालय हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं, मदरसे हैं, उसमें कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के जितने बच्चे हैं उनको, उनकी पोषण स्थिति में सुधार हो, उनको अच्छी गुणवत्ता का खाना दिया जाए, मिड डे मील। इसके तहत कक्षा 5 तक प्री प्राइमरी से लेके उन बच्चों को दिन में गेहूं, चावल, खाद्यान्न वगैरह खिलाया जाता है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। और ऐसे ही पूरक पोषाहार के लिए, बचपन और शाला शिक्षा पूर्व के लिए कुछ योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। मातृ वंदना योजना गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी स्वास्थ्य शिक्षण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राजस्थान में काम कर रही है। किशोरी बालिका योजना काम कर रही है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जो शहरिया बहुल क्षेत्र है उस जिले में लागू की गई है। मिशन वात्सल्य योजना है। इसके बाद हम आते हैं खाद्य और उपभोक्ता मामले में। उसमें योजनाओं के खाली मैं नाम बताऊंगा। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत ये काम करती है। राशन कार्ड धारकों के लिए प्रति राशन कार्ड उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
उपभोक्ता मामले हैं, उसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है। हर जिला पर एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, जो कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उपभोक्ता के मामले हैं उनको देखता और सुनता है। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड है, 2010 से काम कर रहा है। ये निगम चीनी वितरण के लिए नोडल एजेंसी है। हम इसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात करेंगे, सोशल जस्टिस की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, SC ST और OBC के जो BPL परिवार हैं उनको 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो लड़कियों की शादी है उस पर 31,000 रुपये, और यदि 10वीं पास है वो लड़की तो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये, और अगर वो स्नातक है तो अतिरिक्त 20,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उन गरीब बच्चों की लड़कियों की शादी के लिए लागू है। आवासीय विद्यालय है हमारे यहाँ BPL परिवारों के, SC ST OBC इन बच्चों के लिए 37 आवासीय विद्यालय स्थापित है। उसमें ऐसे लड़के लड़कियां जिनकी वार्षिक आय माता पिता की कम है वो आवासीय विद्यालय में रह के पढ़ते और रहते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, 55 वर्ष से अधिक की तो महिलाएं और 58 वर्ष से अधिक के पुरुष जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है उनको पेंशन राशि 1,000 रुपये दी जाती है। इसको मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना कहते हैं। इसी तरह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। एक योजना की ओर चर्चा करें हम, पालनहार योजना। उन बच्चों की देखभाल के लिए है जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, या वो आजीवन कारावास हो रहे हैं, या मृत्युदंड की सजा काट रहे हैं, या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहा है। इस तरह की जो कुछ श्रेणियां हैं उस अनाथ बच्चे जिनको कह सकते हैं उनके लिए पालनहार योजना है। इनकी जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा जाता है और उसमें सरकार उनको आर्थिक सहायता देती है। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना है, अंतरजातीय विवाह करते हैं तो वित्तीय सहयोग 10 लाख रुपए प्रति युगल को दिया जाता है। अंत्येष्टि अनुदान योजना है, लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए कुछ जो गैर सरकारी संस्थान हैं उनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह की कुछ योजना काम करी। उज्ज्वला योजना की पहले भी हमने चर्चा की। उज्ज्वला योजना में जो वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं हैं उनके बच्चे कुछ अवांछनीय गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए और समाज में सम्मानजनक जीवन वो जिए उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक उज्ज्वला योजना भी आई। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। सुखद दाम्पत्य योजना में कुछ नाम बता देता हूँ। सुखद दाम्पत्य योजना है, संयुक्त सहायता अनुदान योजना है, सिलिकोसिस पॉलिसी है, आस्था योजना है, गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना है, और दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय की है। अब राजस्थान में अल्पसंख्यक के मामलों की बात करें। अल्पसंख्यक जो लोग हैं, SC ST की हमने बात की, OBC की भी हमने बात की, लेकिन इसके अलावा भी समाज में एक अल्पसंख्यक वर्ग भी होता है। उस अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ विकास योजनाएं और सपोर्टिंग योजनाएं। उन लोगों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, स्वरोजगार और शिक्षा के लिए ऋण की योजना है। और इसी क्रम में मुस्लिम भाइयों के लिए एक मदरसा बोर्ड में मदरसा आधुनिकीकरण योजना है, जिसमें स्वीकृत कुल राशि का 90% राज्य सरकार और 10% मदरसा प्रबंध समिति देती है। और जो पंजीकृत रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है उसके लिए ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना भी है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला विकास कार्यक्रम है। अमृता हाट एक योजना है, उसमें जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, उन्होंने जो ग्रुप बनाए हैं उनके द्वारा जो वस्तुएं बनती हैं, उत्पाद बनाती हैं वो लेडीज, उनका प्रदर्शन और विपणन मार्केटिंग के लिए, बाजार के लिए अमृता हाट लगाए जाते हैं ताकि उन महिलाओं की बनाई हुई चीजों को बाजार में मिल सके।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में क्या होता है, जो बालिका पात्र बालिका है 1 जून 2016 को या उसके बाद जो जन्मी है अभी, उसके माता पिता अभिभावक को 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में। इसी तरह से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना है। महिला शक्ति उड़ान योजना है स्वास्थ्य के लिए, जागरूकता के लिए। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य हब मिशन शक्ति एक योजना है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना क्रेच बाल सशक्तिकरण योजना, इस तरह की योजनाएं राज्य हब मिशन शक्ति के तहत की गई हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006, 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 1975 में लागू किया गया था और फिर उसको 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के नाम से जिसको जाना जाता है उसको पुनर्गठित भी किया गया। उद्देश्य ये है कि गरीबी का उन्मूलन हो, गरीबों को रोजगार मिले, आवास मिले, शिक्षा मिले, परिवार कल्याण मिले। मैं इसके बाद राज्य वित्त और विकास के जो अन्य रिसोर्सेज हैं उनकी चर्चा करूं। हमारे जो 2022-23 वर्ष का कुछ फिगर बताऊं मैं, कि स्वयं का जो कर राजस्व है, टैक्सेशन से जो पैसा मिला, स्टेट का जीएसटी, बिक्री कर जिसको कह सकते हैं सेल टैक्स, राज्य का जो उत्पाद शुल्क है और वाहन कर मोटर वाहनों पर, और कुछ केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा है, कुछ केंद्रीय सहायता मिलती है, कुछ नॉन टैक्सेशन की रेवेन्यू है। ये प्राप्तियां होती हैं राजस्थान राज्य को इनकम के लिए, राजस्व के लिए। और व्यय जो होता है राजस्थान सरकार का, उसमें राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है, उधार और अग्रिम जो एडवांस लेते हैं उसका व्यय है, ये सारा होता है। तो जो बजट 2023-24 का आधार हम देखें तो उसमें सामाजिक सामुदायिक सेवाएं, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, परिवहन, कृषि संबद्ध सेवा, इसके लिए ये पैसा जो आया होता है उसका उपयोग होता है। इसी तरह से हर वर्ष का बजट पेश किया जाता है, उसमें होता है। इसी तरह से राजकोषीय देनदारियां, जो राजस्थान सरकार के ट्रेजरी से, खजाने से जो देनदारियां हैं, उधारी हैं, उसमें भविष्य निधि और राज्य बीमा को पैसा दिया जाता है, आंतरिक ऋण के अगेंस्ट दिया जाता है, आरक्षित निधि और ब्याज की हेड है, और केंद्र सरकार से जो ऋण दिया जाता है उसमें जो देनदारियां हैं वो फिगर दिए जाते हैं। कुछ संस्थाओं की हम बात करें, विश्व बैंक एक है, वर्ल्ड बैंक, इसकी जो परियोजना है वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ीकरण किया जाए उसके लिए भी, या बांध पुनर्वास है, राज्य मार्गों का विकास है, उसके लिए भी राजस्थान सरकार उससे पैसा लेती है विश्व बैंक को, और फिर इसको चुकाती भी है। ऐसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है JICA, ये राजस्थान में जल क्षेत्र की सुधार के लिए कुछ काम कर रही है, उसका पैसा आता है। एशियाई विकास बैंक ADB है, इसलिए राजस्थान के शहरी क्षेत्र का विकास का कार्यक्रम चलाती है, RUIDP का, और नगरीय क्षेत्र के विकास का भी परियोजना का कार्यक्रम चलाता है। यहाँ से एशियाई विकास बैंक से भी हमको आर्थिक हम लोग पैसा लेते हैं राजस्थान राज्य वाले। ऐसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी रेगिस्तान क्षेत्र के लिए, जल क्षेत्र की परियोजना है, उसके लिए यहाँ से भी पैसा इन्वॉल्व होता है। एशिया विकास बैंक है, ये भी मध्यम नगरीय विकास जो है, शहरी क्षेत्र विकास है, उसके लिए एशिया विकास बैंक हेल्प करता है। विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का भी यहाँ राजस्थान में रोल है। राजस्थान राजमार्ग जो है, हाईवे हैं, उनका विकास कार्यक्रम में विश्व बैंक का पैसा लगा हुआ है। और इसी तरह से वित्तीय प्रबंधन में, राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन को भी सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक का रोल है। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना है, राजस्थान रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र की पुनः संरचना परियोजना है, ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस रोकथाम की परियोजना है, ये कई सारी हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना है, ये बहुत सारी योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं। इसी तरह से फिर सार्वजनिक निजी सहभागिता भी है, जिसको PPP कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी है और सरकार भी मिलके
कुछ काम करती है। वो पीपीपी में भी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। तो राजस्थान का ओवरऑल जो विकास जिसको कहना चाहिए, डेवलपमेंट, उसका जो सतत विकास लक्ष्य 2030 को टारगेट किया गया है, उसको एक प्लान किया गया कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक की विकास योजना बनाई और उसमें 17 लक्ष्य रखे गए, 169 लक्ष्य और रखे गए और फिर 248 जो विश्व के इंडेक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ये 2030 तक की स्कीम सतत विकास की बनाई गई है, जिसके बहुत सारे लक्ष्य हैं, कुछ उद्देश्य हैं। ये सतत विकास के लक्ष्यों के लिए राजस्थान क्या करेगा, उसके लिए नोडल विभाग जो है राजस्थान का आयोजना विभाग है और उसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और निगरानी समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के अंडर में भी कमेटियां बनी हैं। इस तरह से विकास के लिए राजस्थान सरकार कर रही है। मैं एक बजट की ओर बात करना चाहूँगा। बजट 2024-25 जो वर्ष अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का, उसके बजट की चर्चा करें तो कुछ इंडिकेशन देता हूं मैं कि जो इसमें अनुमानित राजस्व घाटा जो है वो 25,758 करोड़ रुपए, 11 लाख रुपए का राजस्व घाटा इस बजट में अनुमान किया गया है, जो जीएसडीपी का 1.45% है। मतलब जो हमने कुल कमाई की जीएसडीपी उसका 1.45 हम राज्य की घाटा में जाएगा, हमारा ये अनुमान है। ऐसे ही अनुमानित राजकोषीय घाटा जो है, राजस्व घाटा तो हमने बताया 25,758 करोड़ 11 लाख और राजकोषीय जो घाटा है वो 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए का है, जो जीएसडीपी का 3.93% होगा, ये अनुमान है। और जो अमृत कालखंड है उसके तहत जो 5 साल की हमारी कार्य योजना है उसमें विकसित राजस्थान 2047 2047 की एक योजना का कल्पना की गई है। उसका थीम जो है, उस थीम का नाम है सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास, सबका विकास जिसको कह सकते हैं। उसमें कुछ संकल्प लिए गए हैं कि विकसित राजस्थान 2047 तक में हम क्या संकल्प है हमारा कि 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी, इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं, और बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे, कृषि विकास करेंगे, पर्यटन कला संस्कृति को बढ़ावा देंगे, सामाजिक सुरक्षा करेंगे, सुशासन करेंगे। पेयजल के मामले में बजट 2024-25 की बात करूं तो जल जीवन मिशन जो है वो 25 लाख ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने का योजना है। उसमें 6 प्रमुख पेयजल परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, ये बजट में कहा गया। अमृत 2.0 योजना में 183 शहर या कस्बों में 2 वर्षों में पेयजल संबंधी कार्य किए जाएंगे। राजस्थान का बजट की मैं भी बात कर रहा हूँ। इसमें टोडा रायसिंह, केकड़ी, देवली, मालपुरा, अलीगढ़ टोंक के लिए शहरी पेयजल परियोजनाओं के काम किए जाएंगे। नसीराबाद से नौसर घाटी और कोटड़ा क्षेत्र तक जल पाइपलाइन का कार्य होगा। ये कुछ घोषणाएं थी। ऊर्जा में भी कहा गया कि अगले 10 वर्षों के लिए बिजली की आवश्यक पूर्ति करने के लिए ऊर्जा उत्पादन कार्य योजना होगी। बुनियादी ढांचे पे बात है, क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधाओं पे बात है। औद्योगिक विकास में राजस्थान पेट्रोजोन आरपीजेड बालोतरा के लिए एक बजट में प्रावधान दिया गया। जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर, लागत करीब 200 करोड़ रुपए आएगी। उसमें विश्व की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित करें, इसका प्लान किया गया। विभिन्न पार्क, मंडियां, टेक्सटाइल पार्क भिलवाड़ा में, सिरेमिक पार्क बीकानेर में, सौर पैनल निर्माण पार्क कंकाणी, पाली में, हस्तशिल्प पार्क जोधपुर में, इनकी प्लानिंग कुछ बजट में घोषित हुई। पर्यटन कला संस्कृति के लिए जीएसडीपी में योगदान 5.6%। इसके लिए शिल्पग्राम डूंगरपुर में, कालीबाई संग्रहालय उदयपुर में और जीवाश्म पार्क और ओपन रॉक्स संग्रहालय जैसलमेर में, इस तरह की कुछ योजनाएं हैं। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कोटा में, उड़ान प्रशिक्षण किशनगढ़ में और हबीरगढ़ में बनाया जाए।
वन और पर्यावरण के लिए इस बजट में कहा गया है कि अगले वर्ष से हम ग्रीन बजट पेश करेंगे। वृक्षारोपण महाअभियान के लिए 7 करोड़ पौधारोपणों का लक्ष्य रखा गया। गोडावण संरक्षण के लिए शिकारी प्रूफ बाड़ लगाने के लिए नए बाड़े बनाएंगे। जैविक उद्यान अलवर में डेवलप करेंगे। ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं। युवा विकास के लिए कहा गया है कि राज्य कौशल नीति 2 वर्षों में 1,50,000 से अधिक युवाओं को हम प्रशिक्षण देंगे। खेल नीति 2024 की घोषणा हुई बजट में कि राजस्थान का खेल आधुनिकीकरण मिशन हमने बनाया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए कहा गया बजट में कि 8.26% बजट चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सुशासन, कर्मचारी कल्याण, इस सब की बात हुई। अच्छा, इस क्रम में बजट की बात चल रही है तो पहला कृषि बजट 2022 में कृषि बजट के नाम पे रखा गया, जिसमें सिंचाई की बात की गई, कृषि विकास की बात की गई, सहकारी और कृषि विपणन की बात की गई, जिसमें मंडियां और प्रसंस्करण संयंत्रों की बात की, जैसे फूल मंडी जामवाड़ मार्ग जयपुर में, और कृषि मंडी रामगढ़, पचवाड़ा, दौसा, नसीराबाद वगैरह में, जीरा मंडी जैसलमेर में, फूड पार्क भुसावल भरतपुर में, और खाद्य प्रसंस्करण पार्क भरतपुर, इस तरह के मसाले का जोधपुर बांद्रा में, इस तरह के कुछ मंडियां और प्रसंस्करण संयंत्र लगाने की बात भी कृषि बजट 2022 में की गई। पशुपालन एंड डेयरी की भी इसमें बात की गई। और इसी क्रम में एक चीज की और चर्चा करूंगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसमें 400 करोड़ रुपए का एक बजट का प्रावधान की बात की गई। नवजात ऊंट जो हैं उनको, उनके लिए ऊंट पालकों को वित्तीय सहायता देंगे। इस तरह की कुछ योजनाएं बजट में आई हैं। यहाँ तक आते आते राजस्थान की आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उस सीनीरियो का एक बहुत मोटे तौर पर सिंहावलोकन हमने किया। आंकड़ों पे हम बहुत ज्यादा नहीं गए, लेकिन इस पूरे सीनीरियो से एक आइडिया लगता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी सी विकसित अर्थव्यवस्था तो नहीं कह सकते, लेकिन विकासशील है और स्कोप यहाँ सभी क्षेत्रों में बहुत है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को इसीलिए एक अलग चैप्टर और अलग लेक्चर के रूप में लिया गया। मुझे आशा है कि आपकी जानकारी और आपकी परीक्षा के लिए इसमें बताए हुए, इसमें बोले गए सारे पॉइंट आपको काम आएंगे। एक बार पुनः मैं आपकी प्रति हुई परीक्षाओं के लिए आपकी सफलता हो उसके लिए शुभकामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है फिनिशिंग टच के नाम से, ये आपको लाभकारी हो रही होगी। बने रहिए। अगले व्याख्यान में हम अगला चैप्टर लेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।